जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना। माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और आज एक नए वीडियो के साथ मैं आपके पास आई हूँ और ये नया वीडियो है 2023 आ रहा है, आप सभी को पता है। और 2023 में मैं आपको 3 चीज़ ऐसी बताऊंगी जो अगर आपके पर्स पे है, आपका चाहे साइड पॉकेट हो, चाहे आपका हैंडबैग हो, या आपका कोई भी छोटा सा वॉलेट हो, बड़ा सा वॉलेट हो, ये 3 चीज़ें अगर आप अपने साथ रखते हैं तो आपके जीवन में 2023 में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। वो 3 चीज़ें क्या है और उस 3 चीज़ों से कितना फ़ायदा होने वाला है, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी। बहुत ही सस्ते में उपलब्ध है और आपको ये ईजिली मिल जाएगी, आपके एरिया में ही जगह मिल जाएगी और बस ऐसे ही मिल जाएगी। आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई कितना भी गरीब हो, चाहे कोई कितना भी अमीर हो, ये सभी को अवेलेबल है, सभी को आसानी से उपलब्ध होने वाली चीज़ है। अक्सर मुझसे लोग कहते हैं कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास पैसे की किल्लत है, लेकिन मैं कहती हूँ इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगना, आपको आसानी से उपलब्ध होने वाली चीज़ है। क्या करना होगा वही बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना। मैं एक साइकिक रीडर हूँ जो फोटो रीडिंग करती हूँ, सामान की रीडिंग करती हूँ, कपड़ों की रीडिंग करती हूँ। और रीडिंग करने से मतलब है, जब आप मुझसे पूछते हैं कि खोया व्यक्ति मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैं आपको बताऊंगी। जब आप किसी की फोटो भेजते हैं और बोलते हैं कि क्या ये मेरी जिंदगी में आएगा या नहीं आएगा, तो मैं आपको बताऊंगी। या फिर आप किसी की फोटो मुझसे पूछते हैं और कहते हैं क्या ये इसका काम बनेगा, क्या सरकारी नौकरी लगेगी, क्या इसकी शादी होगी, क्या इसका कोई काम होगा, यानी कि कुछ भी जो भी आप किसी के प्रश्न के बारे में मुझसे पूछते हैं, तो आप मुझे वो सामान की फोटो भेजते हैं और उसकी रीडिंग करके मैं आपको बताती हूँ। ये एक पावर होती है जिसको साइकिक पावर बोलते हैं, जिसको मैंने पिछले 10 वर्ष पहले अर्जित किया था। उसके बिहाफ पे मैं ये काम करती हूँ और पिछले 8 साल से मैं यूट्यूब पे हूँ और 10 साल से वैसे मैं काम करती हूँ। अब तक से लाखों लोग मुझसे लाभान्वित हुए हैं और आप भी मुझसे जुड़े हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। और इसके साथ साथ मैं हाथों को देखती हूँ, कुंडली भी देखती हूँ और फेस रीडिंग। इसके अलावा मेरे पास हीलिंग के लिए लोग आते हैं। हीलिंग 2 तरीके से होती है। आप मेरे पास आके भी करा सकते हैं, आप अपने घर में बैठ के भी हीलिंग करा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु ग्रह इतने ज़्यादा खराब होते हैं। मैंने कुंडली फ्री कर रखी है। मैंने कहा था कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी में मैं कुंडली फ्री में रीडिंग करूंगी। मेरे पास इतना डर लग गया जब तक पैसे ले रही थी तब तक कोई नहीं आता था, लेकिन जिस दिन फ्री कर दी उस दिन इतनी कुंडलियाँ आई हैं, इतनी कुंडलियाँ आई हैं कि 2 या 3 तारीख की जो कुंडली थी, 4-5 की जो कुंडली थी, वो आज निपटी है जाके 13 तारीख तक में। मतलब इतना शेड्यूल बिजी हो गया। और बता रही हूँ, जब तक फ्री थी तो जब तक जल्दी से लोग, जब तक पैसे ले रही थी कुंडली देखने के लिए तो लोग नहीं आ रहे थे, लेकिन जिस दिन फ्री कर दी धड़ाम से इतनी सारी कुंडलियाँ आ गई। सब पूछते हैं, अपनी भी पूछेंगे, पूरे घर वालों की पूछते हैं चलो, मेरा काम ही यही है। तो कुंडली मैंने दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने में फ्री कर रखी है, लेकिन रीडिंग, फेस रीडिंग हमेशा फ्री है, कभी पूछ लो। ये मेरी पावर्स है, साइकिक पावर्स, उससे मैं करती हूँ, उसी से पूछती हूँ। और मेरे पावर्स जो हमारे यहाँ पे आती है, मेरी सारी पावर यहाँ पर है। तो यहाँ पे जो मैं रोज अपनी पावर्स बुलाती हूँ, जो मेरी पावर्स यहाँ इकट्ठी होती है, उसी पावर से मुझे पूछना पड़ता है कि भाई इसका काम होगा या नहीं होगा, और वो पावर्स मुझे बताती हैं काम होगा या नहीं होगा। तो अगर आपको कुछ पूछना हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपके बारे में बता दूंगी। हाँ, एक क्वेश्चन ये था कि मैं हमेशा से बोलती हूँ कि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका काम होगा होगा होगा, ऐसा मैं हमेशा बोलती हूँ। और मैं हमेशा से बोलती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, खुश रहें, खुश रहें, खूब सक्सेसफुल हो, खूब सक्सेसफुल हो, हमेशा लाइफ में आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो मेरे को एक लड़की ने पूछा है कि दीदी आप कहती हैं कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ हो सकता है। मैंने कहा, तो फिर आपने जो है मेरी सिस्टर को बोला कि उसका, जिस लड़के से वो प्यार करती है उससे शादी होने में दिक्कत है, वो शादी नहीं करेगा। तो अब इसका क्या? मैं कहा उसके 2 तरीके हैं, अब आपको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। अक्सर आप मेरे पास अपनी कुंडली भेजते हैं या अपनी रीडिंग कराते हैं, तो मैं कह देती हूँ काम होने के चांसेस नहीं है, नहीं है मतलब नहीं है, और मैंने मना कर दिया। पर ऐसा होता है ना, कुछ लोग जिद्दी होते हैं जो अपनी जिंदगी में ना नहीं सुनना चाहते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया जाए भाड़ में, कोई कुछ भी कहता रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो ये काम करना है, मुझे तो ये चाहिए। अब जिद्दी कितने लोग हुए, आपने देखा होगा ध्रुव, जो आकाश का तारा है, वो बड़ा जिद्दी था। उससे कहा मुझे तो हर हाल में पिता की गोद चाहिए, तो उसको तो ब्रह्मा ब्रह्मा जी ने, मतलब विष्णु जी ने एक स्पेशल एरिया ही दे दिया।
इसी तरह से सावित्री माता, वो भी जिद्दी थी। उन्होंने कहा, जब सत्यवान की प्राण को वो ले जा रहे थे, पूरी दुनिया ने कहा था ये तो मर जाएगा मर जाएगा मर जाएगा, मत कर शादी मत कर शादी मत कर शादी, पर उसकी जिद थी, उसने अपने सत्यवान से शादी की। सुनी, किसी की नहीं सुनी, और सच में उसका हस्बैंड मरता है। सत्यवान मरा, सावित्री परेशान, और हुआ क्या, मगर उसकी जिद थी, अपने पति को जिंदा ही रखना है, मतलब रखना है, और से जिद से अपने पति को वापस आया। इस तरीके से बहुत सारे, एक मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी जिसमें एक लड़का है, उसको एक आदमी था जो शिव जी का भक्त था, उसके बच्चा ही नहीं होना था, फिर भी रो पीट के शिव जी के व्रत पूजा करते करते शिव जी ने वरदान दिया, चलो ठीक है लड़का होगा लेकिन 5 साल तक जिंदा रहेगा। फिर भी उसके लड़का हुआ। अब उसको शिव जी ने पहले बोल दिया था कि 5 साल से ज़्यादा जीवन नहीं है, तेरे को दे दिया क्योंकि तू पीछे पड़ा था। तो उसने भी जिद कर ली कि नहीं, मैं अपने बच्चे को दीर्घायु बनाऊंगा। और उसके लिए उसने क्या किया, बच्चे को बोला, जब 1 साल का बच्चा था, जो भी मिले उसके पैर छुओ, जो भी मिले उसके पैर छुओ, जो भी मिले उसके पैर छुओ। तो लग गया। हालांकि बार बार शिव जी उसके सपने में आके बोलते, कर ले तुझे जितना करना है, 5 साल का होगा तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन फिर भी वो लगा रहा लगा रहा लगा रहा। और फिर क्या हुआ, उसका बेटा दीर्घायु हो गया 5 वर्ष होने के बाद भी, क्योंकि उसने पैर छू छू के, उसके बच्चे ने जिसके भी पैर छूता था वही कहता था आयुष्मान रहो, खुश रहो, लंबी आयु प्राप्त करो, बड़े हो जाओ। तो हम अपने लाइफ को, तुम्हें आपको ऐसा क्यों लगता है कि संध्या दीदी ने बोल दिया है, संध्या माँ ने बोला है काम नहीं होगा, तो बस रोना शुरू कर दो, जी काम नहीं होगा। मैंने कहा काम नहीं होगा, पर मैंने ये नहीं कहा है कि काम बिल्कुल नहीं होगा। मैंने ये जरूर कहा है कि काम नहीं होगा, लेकिन मैंने ये नहीं कहा काम बिल्कुल नहीं होगा। एक लड़की है जिसके गले में कैंसर की गांठ निकली थी, उसके घर वाले बड़े परेशान हो गए थे। उसके फादर ने मुझसे कांटेक्ट किया और उन्होंने बताया कि बच्ची के गले में कैंसर की गांठ डायग्नोसिस हुई है, अभी हो सकता है उसका ट्रीटमेंट चले। मैंने कहा कोई बात नहीं। हमने क्या किया, हमने उससे पूछा आपकी बेटी का कितनी वेट कितना है, उन्होंने अपना वेट बता दिया, बेटी का इतना इतना वेट है। तो कुंडली में लिखा था ऑपरेशन होगा, नहीं ठीक होगा, और डॉक्टर ने भी डायग्नोस कर दिया था कि ऑपरेशन करा के गांठ निकालनी पड़ेगी। सही है, क्योंकि उसको खाने बोलने में दिक्कत हो रही थी, उसके दर्द था। मैंने कहा कुछ नहीं करना, क्या आप मुझे पे विश्वास करके आप मुझे 20 दिन दे सकते हैं? उन्होंने कहा मैं दे सकता हूँ। खर्चा किया उन्होंने। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कुछ आश्रम से कुष्ठ के, जैसे आपको पता है ना हमारे पास 2 आश्रम है कुष्ठ के, तो हमने कोढ़ी आश्रम में उस लड़की के नाम के दान निकाल दिए। खूब खिलाया कोड़ियों को, और छक्के खिलाया कोड़ियों को। हमने कोड़ियों को इतना खिलाया कि वो कम से कम कितने, एक आश्रम में लगभग 150 कोड़ी हैं और 2 आश्रम में शायद कुल मिला के 400-500 कोड़ी हैं। उनको हमने लगातार 1 महीने के 2 मावस और 2 जो पूर्णमासी बनता है उसमें इतना खिलाया, इतना ठुसाया उन लोगों को कि जब 1 महीने बाद उस लड़की का गले का डायग्नोसिस हुआ तो उसकी कैंसर की गांठ गायब हो गई। क्यों? क्योंकि जब हमने उस लड़की के नाम से कोड़ियों को खाना खिलाना शुरू किया, हमने कोड़ियों को दान करना शुरू किया, तो कोड़ियों को ये पता था कि किसी का दान आया, ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं पता था किसका आया। बस उनको पता था कि कोई, बस वो तो कहते थे भाई जिसने भी दिया है वो खुश रहे, लंबी आयु रहे, सुखी रहे, उसकी निरोगी रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, सुखी रहे, बस वो तो यही बोलते जा रहे थे। और उसकी कैंसर की गांठ कहाँ गई पता नहीं, डायग्नोस क्या हुआ था, क्या निकल गया, कुछ नहीं पता। इसलिए मैं कहती हूँ वो ठीक है कि मेरा तो प्रोफेशन, आप मुझसे पूछोगे कि माता कुंडली बता दो, हाथ बता दो, फेस बता दो, तो वो तो मेरी रीडिंग में आता है कि भाई ये काम नहीं हो सकता, हम तो उसको बोलेंगे। लेकिन आप मुझसे ये बोलोगे कि हमें नहीं पता करके दो, तब फिर मैं उस चीज पे आऊंगी कि हाँ ठीक है, इसने कहा है करके देना तो करके देना है। समझ रहे? इतना सारा लेक्चर मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरे को 2-3 लोगों ने ये बोल दिया कि आप यूट्यूब पे तो बोलते हो कि हर काम पॉसिबल है, पर अब पर्सनली रीडिंग में आपने बोला कि ये काम नहीं होगा, तो आप ऐसे क्यों बोलते हो? मैंने बताया है किसी भी चीज को हासिल करने का यही स्वर्ग है, यही नर्क है। आपको पता होना चाहिए पहले कि आपको चाहिए क्या। अगर आपको ये पता है कि आपको ये चीज चाहिए, तो फिर हमें वो चीजें ढूंढनी पड़ती हैं, डायग्नोसिस करना पड़ता है कि इस इंसान को अगर ये चीज चाहिए तो ये चीज इसको मिलेगी कैसे। हम सेकंड चीजों में उसमें आते हैं, जैसे कि वो लड़की बीमार थी बहुत, हमने उसके नाम से दान कराए। हम कहते हैं झाड़ू पोछा कर लो मंदिर में, हम कहते हैं पैर छू लो लोगों के, हम कहते हैं कि किसी भी पंडित को पकड़ो, जो बूढ़ा पंडित हो उसके पैर छो, उससे आशीर्वाद लो। ये सब चीजें जितनी आप करोगे आपको बेनिफिट होगा। और भी बहुत कुछ है, जब आप मुझसे बात करते हैं, आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगी। इसके अलावा मेरे यूट्यूब पे जो वीडियोस पड़े हैं, आपको उस पर इस तरह से बहुत सारी बातें मिलेंगी जो मैं बताती रहती हूँ कि क्या क्या करने से, कुंडली मना कर दे, हाथ मना कर दे, काम नहीं होगा, पर क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसको आप प्रॉपर करोगे तो सच में आपका काम हो जाएगा। फिर चाहे कुंडली मना कर दे,
हैंड रीडिंग मना करते। और हाँ, ये जो हाथ है ना, हाथ, इसकी रेखाएं हर 3 महीने बाद बदलती हैं। क्या होती हैं? बदलती है। जैसे से मेरे कर्म होंगे मेरे हाथ की रेखाएं बदलती हैं। इसको लिख लो मोटे मोटे अक्षरों में। ठीक इसी तरीके से अगर किसी के जीवन में, किसी की कुंडली में, किसी के भाग्य में दुर्भाग्य लिखा है और सब लोग प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि ये काम होगा, ये काम खराब होगा, इसको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ये परेशान होगा, चाहे चोरी हो, मुकदमा हो, डाकू हो, एक्सीडेंट हो जाए या बीमार हो जाए, कुछ भी हो, अगर किसी की कुंडली में लिखा है, किसी के हाथों में भी लिखा है, फिर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर ईश्वर ने किसी चीज का कोई रास्ता दिया है तो उस रास्ते से बाहर आने के 100 दरवाजे भी दिए हैं। आप उन 100 दरवाजों का जब यूज करोगे तो आप उस चीज को धक्का देके बाहर आ जाओगे और आप बिल्कुल सेफ निकल जाओगे। ये संध्या की गारंटी है। कुछ भी नहीं होगा और आपकी मनोरथ पूरी होगी। तो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, क्योंकि मुझे पता है जिस तरीके से मैं बताती हूँ उस तरीके से तो कोई भी नहीं बताता होगा। तो चलिए, आज मैंने आपसे बताया 2023 में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको पास में रखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। हाथ की रीडिंग फ्री है, कुंडली की रीडिंग फ्री है। आपको अपना लगन चार्ट की फोटो खींच के भेजनी है, आपका नाम और आपको क्वेश्चन के साथ और आपकी कितनी एज है, फिर जो पूछोगे बता दूंगी। फेस रीडिंग करानी है तब भी आपको अपना नाम, एज, फोटो प्रश्न के साथ भेज देना। कई लोग फोटो भेज देते हैं, प्रश्न नहीं भेजते हैं, फिर हम लिखते हैं भैया प्रश्न तो बताओ, पूछना क्या है। तो सबसे पहली बात है 2023 में आपको क्या करना है, आपको 101 रुपए लेके जाने हैं भगवान गणेश के मंदिर में। ठीक है, 101 रुपए भगवान गणेश के मंदिर में लेके जाएंगे। अब ये मत बोलना हम नहीं कर सकते, 101 रुपए सब कर सकते हैं। अब ये मत बोलना मेरे एरिया में गणेश जी का मंदिर नहीं है, क्योंकि गणेश जी एक ऐसे हैं कि अगर आपके क्षेत्र में कोई भी मंदिर होगा तो बिना गणेश जी के तो मंदिर की स्थापना नहीं होती। आप देखना, कोई भी मंदिर किसी भी देवी देवता का हो, लेकिन जो उसका आला होता है ऊपर की तरफ, उसमें गणेश जी होते हैं। तो आपको गणेश जी के मंदिर में, ये मैं आपको पहली चीज बता रही हूँ क्या करना है 2023 में। आपको गणेश जी के मंदिर जाना है बुधवार को, जो भी 2023 का पहला बुधवार पड़ेगा उस दिन। 101 रुपए लेके जाएंगे, गणेश जी के मंदिर में जाएंगे और वहां पे गणेश जी से बोलेंगे कि हे गणेश जी महाराज, मेरा पूरा साल बहुत अच्छा जाए, इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। और एक संकटनाशक गणेश स्तोत्र या तो पढ़ लेना, अगर पढ़ नहीं सकते तो सुन तो सकते हैं, नेट पे सर्च करना संकटनाशक गणेश स्तोत्र, उसको डाउनलोड कर लेना या उसको सुन लेना, सुनते हुए बस हाथ जोड़ लेना। मतलब मेरा सारा साल अच्छा जाता है, आपकी कृपा से अच्छा गया था, अच्छा जाएगा, मुझे आप पे विश्वास है, आप हमेशा हर घड़ी मेरे साथ हैं और मेरे सारे कामों को आप अच्छा कर रहे हैं। ऐसी आप प्रार्थना करके जब आप प्रेयर करेंगे तो उसके बाद थोड़ी देर वहां बैठ के वो 100 रुपए तो वहीं छोड़ देना, 1 रुपए उठा के उस पे वहां पे भगवान के चरणों की, जो भगवान के चरण होते हैं उस पे सिक्के को थोड़ा ऐसे रखना, ऐसे से रगड़ना है। रगड़ते समय बोलना है कि हे गणेश जी महाराज, आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपकी कृपा से मेरे पास अनंत लक्ष्मी है। अब लक्ष्मी का आप पैसे भी बोल सकते हैं, मेरे पास अनंत धन है, अनंत धन है। अनंत धन का मतलब ये होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है, बहुत है, करोड़ों खरबों अरबों सरबों कुछ भी होता होगा, इस तरह से आप बोलेंगे। उसके बाद आप उसको एक गुलाबी रंग के पेपर में लपेट के परमानेंट आप अपने पर्स में रख लोगे, या आप अपने जो लड़कों का पर्स होता है उसमें रख लो, जहां आपको रखना है, लेकिन गुल्लक में भी रख सकते हैं, घर की तिजोरी में रख सकते हैं, पूरे साल रख देना। पहली चीज तो ये हो गई। और हाँ, उस सिक्के पे ना सतिया जरूर बना देना। सतिया होता है ना वो इस तरह से, मेरे इसमें भी इयरिंग में बना हुआ है, इसमें भी बना हुआ है, पर आपको दिखेगा नहीं, तो वो इस तरीके से होता है, ऐसे ऐसे सतिया सा बना होता है ना, ऐसे 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 वो बना देना। तो पहला उपाय तो ये हो गया कि 2023 में आप इसको अपने पॉकेट में रखेंगे तो आपको इससे बहुत बहुत लाभ होगा और पूरा साल अनंत लक्ष्मी बनी रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने बोल के उठा के सिक्का अपने पॉकेट में रख लिया या आपने तिजोरी में रख दिया। इसके साथ साथ आपको एक शब्द 3 में 3 बार बोलना है, और ये आपको बोलना होगा कभी भी एक टाइम पे, फिक्स टाइम पे बोलना है। गणेश जी महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी कृपा से मेरे पास अनंत धन है। गणेश जी महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपकी कृपा से मेरे पास अनंत लक्ष्मी या धन है। गणेश जी महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपकी कृपा से मेरे पास अनंत धन है, अनंत धन है, अनंत धन है। ठीक है, 3 बार बोलना है। तो दूसरा उपाय बताऊंगी, लेकिन उससे पहले भगवान श्री गणेश से प्रार्थना है कि आप सब बहुत 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 खुश रहें, बहुत कामयाबी लें और सुखी रहें परिवार के साथ।
और जिन जिनका आज हैप्पी बर्थडे है, आप सभी को जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं। और जिन लोगों का आज मैरिज एनिवर्सरी है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने जीवन साथी के साथ आप लंबी उड़ान तक उड़ते रहें, खुश रहें। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, छोटे हैं, वो खूब पढ़ पढ़ के आगे निकले। आप सभी को ईश्वर का समस्त दिशाओं से आशीर्वाद प्राप्त हो। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर नीचे, आठों दिशाओं से, ईशान कोण, अग्नि कोण, वायव्य कोण, हर जगह से आपको सिर्फ खुशियां ही खुशियां और सिर्फ खुशियां प्राप्त हो। इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से आपसे के लिए कि आप सब हमेशा खुश रहें, खुश रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा भाग्यशाली रहें, भाग्यशाली, भाग्यशाली, भाग्यशाली रहें। तो हमेशा मेरे साथ कहिए 3 बार कि हे गणेश जी महाराज, आपकी कृपा से हम स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हैं, हम भाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं, हम खुशहाल हैं, हम खुशहाल हैं, हम खुशहाल हैं, हम दीर्घायु हैं, हम दीर्घायु हैं, हम दीर्घायु हैं, हमारी परिवार खुशहाल है, खुशहाल है, खुशहाल है, हम हमेशा स्वस्थ जीते हैं, स्वस्थ जीते हैं, स्वस्थ जीते हैं। समस्त दिशाओं से खुशियां हमारी तरफ आ रही हैं, समस्त दिशाओं से खुशियां हमारे पास आ रही हैं, समस्त दिशाओं से खुशियां हमारे पास आ रही हैं। इसके लिए गणेश जी आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये जो एक्शंस होते हैं, ये करना बहुत जरूरी होता है। इससे क्या है कि आप अपने चारों तरफ की ऑरा को, पॉजिटिव एरा को इकट्ठा कर रहे हो, ये जरूर करना है। तो अब हम दूसरे उस पे आते हैं और क्या कर सकते हैं आप। इसके अलावा आपको पता है, अपने बेल का पत्ता देखा है, बेल के पत्ते पे 3 पत्ते होते हैं। बेल पत्ते 3 पत्ते होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहा जाता है। दुर्भाग्य को दूर करता है, काम को बनाता है। बेल के पत्ते के बारे में पहली के मिथक ये कहा जाता है, सच्ची घटना है। यदि आप किसी काम के लिए जा रहे हो, शिवलिंग पे रखा हुआ एक बेल का पत्ता उठाओ, अपनी पॉकेट पे रखो और चले जाओ किसी काम पे, वो काम हमेशा हो जाता है। यदि आप किसी यात्रा पे जा रहे हैं, आपको डर लगता है हमारे साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, हम खो ना जाए, हम गिर ना जाए, एक बेल का पत्ता उठाओ, आप यात्रा पे जाओ, आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं घटेगा। तीसरा, बेल का पत्ता शिवलिंग से उठाओ, कोई कोर्ट केस में जा रहे हो, पॉकेट में रख के जाओ, कोर्ट केस जीत जाओगे। ये तो मेरा खुद का किया हुआ है। मेरे पास, मैंने आपको पिछले एक वीडियो में बताया था कि एक लेडी ने मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया था, उसके ऊपर फिर हमारा केस कुछ हो गया था। तो मैं बेल का पत्ता लेके गई थी। बेल के पत्ते को ले जाने से आप कोर्ट केस जीत जाते हैं। बेल के पत्ते को साथ लेके जाएंगे तो एक्सीडेंट नहीं होता रास्ते में। बेल के पत्ते को लेके जाओगे, क्यों एग्जाम देने जा रहे हो, किसी खास काम पे जा रहे हो, लड़की को प्रपोज करने जा रहे हो, लड़का देखने जा रहे हो, अपनी बेटी के लिए लड़का देखने जा रहे हो, बेटे के लिए लड़की देखने जा रहे हो, या किसी भी काम पे जा रहे हो, किसी नए इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, किसी एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हो, बेल का पत्ता मंदिर से उठा के पॉकेट में रख के लेके जाओगे, आपको फायदा होगा। ये इसके अलावा बेल के पत्ते के अनगिनत 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 यूज है। पेट में दर्द है, यूट्रस में सिस्ट बन गए हैं, बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, हार्ट बुट 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 करता रहता है, सर में खूब दर्द रहता है, आंखों की रोशनी कम हो गई है, हड्डियां जवाब दे रही हैं, कड़कड़ कड़कड़ आवाज आती है, इंस्टाइन्स में दर्द है, मतलब या ब्लड या गिर रहा है यूरिन या पॉटी करते समय, कोई दिक्कत हो, किसी तरह की दिक्कत हो, शिव जी के पास जाओ, वहां से हाथ जोड़ के बेल का पत्ता उठाओ और उसे चबा चबा के खाओ, ऊपर से पानी पी लो, आप बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक। एक मैडम है, XYZ, नाम नहीं बता सकती, उनको यूट्रस रिमूव करने के लिए डॉक्टर ने बोला कि आपको ब्लीडिंग बहुत होती है, आपका यूट्रस रिमूव होगा, क्योंकि आपके को क्या हो जाता है, वो ओवरी में कुछ होता है ना, ये बढ़ जाता है, सिस्ट वगैरह जो भी है, गांठ। वो मैडम बहुत परेशान हो गई। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ बेल का एक पत्ता रोज शिवलिंग के पास से एक बेल का पत्ता लिया और उसको रोज खाना शुरू कर दिया। उसको चबा चबा के उस पर पानी पीती, उसको चबा चबा के उस पर पानी पीती। क्या हुआ उनको, इसका ये फायदा हुआ कि उनका ऑपरेशन टल गया और जो भी उनकी बीमारी थी वो मात्र 3 महीने के अंदर ठीक हो गई। तो बेल के पत्ते क्या करना है, जब आपका नया साल आएगा 2023 का, पहला बेल का पत्ता उठाओगे आप, जो भी बेल का पत्ता, आप किसी मंदिर में चल जाना, सोमवार के दिन एक बेल का पत्ता लोगे और शिव जी से कहोगे कि हे शिव जी महाराज, मैं आपके रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों देवी देवताओं को अपने साथ लेके जा रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमेशा मेरे साथ हैं, मेरे साथ थे, मेरे साथ रहोगे सभी तरह के कष्टों से। अब देखो मैंने कितने सारे प्रॉब्लम्स को गिना दिया, आप हमेशा मेरे साथ रहना। और वो जो है ना, उस पे तीनों पत्तों पे
इस वाली उंगली से, ये वाली उंगली से राम 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 लिख देना। किसी भी, कोई भी जो भी तिलक आपको मिल जाए उससे राम राम लिख देना, चंदन से, अष्टगंध से, रोली से, जिससे आपको सुनना है। राम राम लिख के वो बेल का पत्ता ऐसे चढ़ा के उस पर थोड़ा सा लोटा जल डाल के हाथ जोड़ के कहना कि मैं आपके ये बेल पत्र के पत्ते को लेने आया हूँ, अपने साथ लेके जा रहा हूँ, मुझे आप पे पूरा विश्वास है, जब तक ये बेल का पत्ता मेरे साथ रहेगा आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। आप इसको बना के अपने बेटे को, बेटी को, बहू को, बच्चे को, पति को, पत्नी को, गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, किसी को भी दे भी सकते हो। ऐसा नहीं कि खुद ही के लिए करना है। मैं अपनी बेटी को दे रहा हूँ, मैं अपने बच्चे को दे रहा हूँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को दे रही हूँ, मैं, मेरा बेटा एग्जाम देने जा रहा है, मैं उसके लिए दे रहा हूँ, ऐसे तो कर ही सकते हैं। लेकिन उसको वहां से उठा के मन्नत बोल के वो बेल का पत्ता उठा लेना, और उसके बाद उसको ये जो होता है आपके पास पॉकेट में किसी पन्नी में डाल के रख लेना, ठीक है। तो आप इस तरह से रख लेना। आपको इससे क्या फायदा होगा, ये बेल का पत्ता आपके पास रहेगा, ये पूरे साल आपको प्रोटेक्ट रखेगा। जैसे सिक्का आपने परमानेंट पर्स में रखा है, ऐसे ही आप ये बेल का पत्ता परमानेंट रख लेना, ठीक है। 2 चीजें बता दी, इसके अलावा तीसरी चीज बताऊंगी, लेकिन मनीष चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाए, मतलब उनका जो असम राइफल्स का है वो जो कर रहे हैं वो क्वालिफाइड हो, ट्रेनिंग पूरी हो, सक्सेसफुल हो। आर्मी में है तो ईश्वर से प्रार्थना है। और साथ में एक लड़की है, उसने मुझसे कहा था कि प्रियंका की शादी पप्पू से हो जाए। हाँ, और इसके अलावा संदीप है, उनका डिम्पल के साथ जो कोर्ट केस चल रहा है वो जल्दी से खत्म हो, और मेरा एक घर आ जाए नया वाला। और मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है मैं थोड़ी लालची इस मामले में, सब्सक्राइब किया है उनके लिए तो सब्सक्राइब कर दो ना, नीचे बटन लगाया अभी कर दो, फिर आपका नाम भी काउंट हो जाएगा सर। तो आप सभी के लिए भी प्रार्थना है कि हम सभी की जो भी इच्छा है उसको पूर्ण करने के लिए भगवान श्री गणेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम सबकी जिंदगी में जो भी खुशी आपने दी है उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस जन्म में, पूर्व जन्म में जो भी आपने दिया है, और आपकी जो भी सच्ची विश है उसको 3 बार राइट कीजिए, याद कीजिए। हे ईश्वर, हम आपके बहुत बहुत ऋणी हैं। आप हमें जो भी कुछ दे रहे हैं हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ओम गंग गणपते नमः। तो बोल दिया आपने 3 बार। तो इस तरीके से अब मेरे पास जो आती है तीसरी चीज आती है। तीसरी ऐसी कौन सी, अब तो इसको परमानेंट आप पर्स में डाल के रखिएगा, किसी पन्नी में या किसी कागज में लपेट के रख सकते हैं। तीसरा आता है मोरपंख। मोरपंख जो है वो भगवान श्री कृष्ण से, राधा से, राहु से, केतु से संबंधित है। मोरपंख ऐसे कहते हैं जैसे किसी को राहु केतु हो, पित्त दोष हो, प्रेत की छाया पड़ गई हो, और कुंडली में जो दोष होते हैं ना, जैसे पिशाच का है, प्रेत का है, पित्त दोष है, ये सब चीजें होती हैं, तो उसके लिए मोरपंख अच्छा होता है। कहते हैं कि मोरपंख को अपनी बॉडी पे यूं 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 पूरे बदन पे ऐसे लगाने से पित्त दोष और काल सर्प दोष और राहु का दोष, केतु का दोष, और भी कोई नजर, बाधा, हाय, बदुआ, ये सब खत्म होती है, ऐसा कहते हैं। इसके अलावा घर में मोरपंख लगा दो तो छिपकली भी नहीं आती है, ये एडिशनल इसका फायदा है। तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि मोरपंख लेना है, क्योंकि मोरपंख में राधा का, कृष्ण जी का भी समन्वय है, और ये आपके जीवन में प्यार और सिर्फ प्यार लेके आता है। मैं थक गई। तो आपको मोरपंख लेना है, और इस मोरपंख को आपको लेके क्या करना है, इस मोरपंख को आपको भगवान कृष्ण के मंदिर में जाएंगे, वहां पे ऐसे रख देंगे। अब भगवान कृष्ण से प्रार्थना करेंगे कि हे कृष्ण जी महाराज, हम आप पर बहुत 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 आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा से हमारे पास अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती है, सभी लोग हमसे प्यार करते हैं। मोर का संबंध जो है प्रेम से भी है, कृष्ण से भी है, राधा से भी है। तो कहना है कि जिस तरह से अनंत काल तक भगवान कृष्ण और हमारा राधा आपका प्यार हमेशा के लिए आपस में बना हुआ है, उस तरीके से मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरा प्यार अमुक व्यक्ति के लिए, जिसको भी आप प्यार करते हो, उसके साथ हमेशा रहे। और जिस तरह से भगवान कृष्ण मोर का पंख लगाने से आपका आकर्षण बढ़ता है, ऐसे मेरा आकर्षण भी बढ़ा रहे। तो आप मंदिर जाएंगे, मोर का पंख लेके आपको वहां प्रार्थना करनी है, थोड़ी सी मिश्री लेके जाएंगे। और हाँ,
अगर आप मेरा ये वीडियो फिर कभी देखते हैं, आपने लास्ट बाद में देखा है, जब भी देखा, तो आपको सिक्के वाला काम तो बुधवार को करना है, जब भी आप देखो। और ये जो है बेलपत्र का करना है सोमवार का, और ये मोर का पंख वाला काम शुक्रवार को करना है, ठीक है, या बृहस्पतिवार को भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको बोलना है। और वहां पे वो मोर का पंख थोड़ी सी इतनी सी मिश्री रख देंगे, थोड़ा सा कपूर जलाकर, और भगवान को याद कर लेना। मधुराष्टक सुन लेना, पढ़ तो नहीं पाओगे मुझे पता है, इसलिए मधुराष्टक नेट पे सर्च करना, उसको सुनो, आपको बहुत फायदा होगा। और हाँ, अगर रेगुलर तौर पे आप मधुराष्टक हफ्ते में 3-4 बार सुनते हैं तो यह आपके प्यार और सिर्फ प्यार को बढ़ाता है। मधुराष्टक जो है, जो मधुराष्टक का पाठ करता है, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि एक लड़का है, वो मैरिड था और उसका एक लड़की से अफेयर था, तो उसका डिवोर्स चल रहा था, लड़की का भी डिवोर्स चल रहा था, पर लड़की ने बात करना बंद कर दी थी किसी कारण से। वो बहुत परेशान हो गया था, उसने मेरे से बोला, माँ मेरे को ये वापस चाहिए। बात करती थी, अब उसकी बीवी भी नहीं थी, उसका पति भी नहीं था, उसका पता भी नहीं था वो कहाँ चल गई, 3-4 महीने हो गए थे, उसको मिल नहीं रही थी। ढूंढता रहा, फिर उसने मुझसे कांटेक्ट किया। तो मैंने उसको बोला था कि कुछ तो पता होगा, कहाँ है, जिंदा है, मर गई, कहीं तो होगी। तो बोला कि उसके ना नंबर चेंज हो गए हैं, ना यूट्यूब पे है, ना फेसबुक है, ना इंस्टाग्राम पे है, कहीं भी नहीं मिल रही है, नंबर उसके चेंज हो गए। मैंने उसको बोला अच्छा ठीक है, मधुराष्टक करो। मेरे कहने के हिसाब से उसने मेरे द्वारा बताई गई संख्या में मधुराष्टक करना शुरू किया। 2.5 महीने बाद अचानक से फेसबुक पे जो मैसेंजर होता है, उस पे उस लड़की का मैसेज आया उसको कि वो कहीं परेशान है, कहीं फंस गई है, और उसके पास कोई आईडी नहीं है, और उसने एक छोटी सी ऐसी झूठी सी आईडी बनाकर उसको मैसेज किया। फिर उसने अपनी पर्सनल फोटो भेजी, जिससे उसको पता चले कि हाँ ये वही लड़की है जिससे वो बात हो रही है। फिर दोनों के नंबर एक्सचेंज हुए, फिर उसकी बात हुई। मुझे उसने बताया कि दीदी काम हुआ, लेकिन 2.5 महीने बाद वो आ गई, तो बहुत खुश था। तो मैंने आपसे कहा ना, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, आपके मन में ठान होनी चाहिए कि भाई करना है। तो मधुराष्टक पढ़ के वो मोर का पंख अभी आपको हमेशा पर्स में रखना है। तो ये 3 चीजें मैंने आपको बताया। मोर का पंख हमेशा आपके जीवन में प्यार देगी, सिक्का आपको हमेशा धनलक्ष्मी से और भगवान गणेश के आशीर्वाद से पूर्ण रखेगा, और जो वो बताया है बेलपत्ता, वो आपको हर तरह की निगेटिविटी से बचा के रखेगा, क्योंकि सारा ब्रह्मांड शिव जी है और कुछ भी नहीं है। और कभी भी मायूस नहीं होते हैं, नेगेटिव नहीं होते हैं। अगर मैं कह भी देती हूँ कि भैया तेरा काम बहुत मुश्किल है, तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि नामुमकिन है। मैंने कहा मुश्किल है, पर मैं कभी ये नहीं कह सकती हूँ कि होगा नहीं, होगा तो है। कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां कहती हैं बॉयफ्रेंड शादी करने जा रहा है, लड़के कहते हैं गर्लफ्रेंड शादी करने जा रही है, हमारे इसके साथ नहीं हो पाएगा। मैं कहती हूँ कि ऐसा तो नहीं है, नहीं हो पाएगा। बहुत बार ऐसा होता है, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लड़के की शादी कहीं और हो गई, लड़की कहीं और हो गई, और फिर कुछ समय बाद अचानक से लड़के का तलाक हो गया, लड़की का तलाक हो गया, फिर से आपस में मिल गए। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और मैंने अपनी लाइफ में ये सब बहुत देखा है कि अलग होने के बाद फिर वापस मिल जाते हैं, क्योंकि जो चाह होती है ना, वो मरती नहीं है। और जब तक आपके अंदर किसी चीज़ को पाने की चाह नहीं मरेगी, तो वो चीज़ आपको कभी ना कभी जरूर मिलेगी। और पॉजिटिव रहो, मैंने फिर पहले भी बोला है, मेरे यूट्यूब पे आप डेली जाओ, इंस्टाग्राम पे चले जाओ, वरना यूट्यूब पे मेरे 3 चैनल है। महालक्ष्मी ज्योतिष बाई संध्या सक्सेना है, एस्ट्रो संध्या सक्सेना है, और साइकिल रीडर संध्या सक्सेना है। तीनों में से किसी भी चैनल पे जाओ, रोज 24 वीडियो मेरी कोई भी उठा लो, इंस्टाग्राम की कोई पोस्ट उठा लो, 1-2, मतलब टोटल 21 कोई भी पोस्ट लीजिए, और उसमें अपनी विश को 3 बार लिखिए। 3 बार अपनी विश को लिखिए, जैसे मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, या रमेश मुझसे प्यार करता है, रमेश मुझसे प्यार करता है, या राधा मेरे प्यार में पागल है, राधा मेरे प्यार में पागल है, राधा मेरे प्यार में। कुछ भी लिखो जो आपको चाहिए वही, मतलब मेरे पास बहुत सुंदर घर है, मेरे पास बहुत सुंदर घर है, मेरे पास बहुत सुंदर घर है। 3 बार लिखिए। तो 21 वीडियो कोई भी उठाइए, उसमें 3 बार लिखेंगे, 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 बार लिखा आपने, 63 टाइम लिखा आपने एक दिन में। और 63 टाइम को अगर 6 + 3 को इक्वल करेंगे तो 9 होता है। 9 यूनिवर्स का नंबर है। और आपको लिखना भी क्या है, आपने तो एक जगह लिखा, उसको कॉपी कर लिया, फिर पेस्ट करते चले जाना है। बड़ा काम नहीं है। ये क्या करेगा, 21 बार आप वीडियो देखकर लिख रहे हो, भले मैं क्या वीडियो में बोल रही हूँ उस पर नहीं जाना है, बस आपको नीचे चेपना है। बहुत सारी लड़कियों की ऐसे ही मनोकामना पूरी हो गई। आप भी ट्राई कीजिए, आपका भी जरूर काम होगा। और मायूस नहीं होते हैं, बस आशीर्वाद इकट्ठा करते रहो,
काम तो कभी ना कभी हो ही जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई गलती हो गई तो आई एम सॉरी। हर हर महादेव। मैं हमेशा से आपके लिए हूँ। और आज के लिए इतना ही। आपका दिन बहुत ही खूबसूरत निकले। हर हर महादेव।